तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आज एक कमेंट लेंगे जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कुशाल जट जी ने किया है कि व्हाई नॉट यू गाइस गेटिंग एनफ व्यूज डिस्पाइट ऑफ अ गुड कंटेंट। भाई, इस सवाल का जवाब तो हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं। कर रहे हैं, लगे हुए कर डाला रहे हैं। हुआ है, दिमाग में भी डाला हुआ है, सर्च कर बिल्कुल रहे हैं। यार, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। दोस्त लोग भी बोल रहे हैं और जो व्यूअर्स हैं, आज तो ये कुशाल जट जी या फिर जाट जी हैं, इनका भी मैसेज आया है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। इन्होंने भेजा है कि व्हाई नॉट यू गाइस गेटिंग एनफ व्यूज। तो भाई, आप लोग ही बताएंगे, इस बात का जवाब तो आप लोग ही देंगे या क्योंकि हमारा काम या है। रवि तो दे नहीं सकते मुझे ये जवाब। तो ना तो ये सब दे सकते हैं आप। बिल्कुल व्यू क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल। तो सर, देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज हम इस शो के शुरुआत में ये बात बोल देते हैं कि आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और एवरी डे अपने बेल आइकन का घंटा जरूर बताइए, ताकि जब भी हम आएंगे आपको पता लग जाएगा और नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, फिर व्यू भी आ जाएंगे। चलिए, नोटिफिकेशन दबा दो। तो शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी न्यूज़ की। वो की है जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपने जो फिक्सचर्स हैं एशेज के लिए वो डाल दिए हैं, वो बता दिए हैं। तो जो फिक्सचर्स हैं उसमें जो पहला मैच होने जा रहा है गाबा में। तो जो शुरुआत होने वाली है वो गाबा से शुरुआत होने वाली है और जो लास्ट मैच है वो पर्थ में स्टार्ट होगा। तो ब्रिस्बेन में स्टार्ट होकर के पर्थ में लास्ट मैच खेला जाएगा। तो ऑलवेज ऐसा ही होता है कि हमेशा गाबा में आप शुरुआत करते हैं, उसके बाद में दूसरा टेस्ट है जो कि एडिलेड में है, जो कि डे नाइट टेस्ट है, और तीसरा टेस्ट है वो वापस एमसीजी आ जाएंगे जो कि 26 तारीख को है। उसके बाद न्यू ईयर्स ईव का जो न्यू ईयर्स टेस्ट है वो 5 तारीख को है, और जो लास्ट टेस्ट है वो गाबा में वो पर्थ में है, ऑप्टस स्टेडियम में, जो कि नया स्टेडियम है। पहले वैका में हुआ करता था। वैका की पिच भी आप लोगों को पता है कि कितनी सॉलिड है, कितनी अच्छी हुआ करती थी, बट वैसे ही पिच अब ऑप्टस स्टेडियम की भी है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो फिक्सचर्स दे दिया है और ऑलमोस्ट फुल क्राउड रहेगा। होपफुल यही है। बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यही बोल रही है कि हम क्राउड फुल रखेंगे, कैपेसिटी 100% होगी यहाँ पे। बिल्कुल मैच देखने वालों की तो दर्शक एंजॉय कर पाएंगे और आप भी देख सकते हैं। बिल्कुल। जब दर्शक और होते ऐसे हैं ही मैदान में तो नजारा ही कुछ और होता है। यस, और वुमेन ऐसी भी अनाउंस हो चुकी है। बिल्कुल, मैन एंड वुमेन दोनों तरीके की एशेज अनाउंस हो गई है। और वुमेन क्रिकेट के लिए इंडियन टीम ने भी, बीसीसीआई ने भी कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया है, जो भी है। आप बता दीजिए थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है जो 50 लाख का है, जो कि ग्रेड ए है, जिसमें स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर एंड आई थिंक पूनम यादव। यस, जिसमें सिर्फ 3 प्लेयर हैं ग्रेड ए के अंदर। ग्रेड बी के अंदर 10 प्लेयर रखे हैं, जिसमें कि जो एक नई एंट्री हुई है वो हुई है हमारे वीरेंद्र सहवाग, जो कि लड़कियों के वीरेंद्र सहवाग हैं, शेफाली वर्मा, उनकी एंट्री हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। 30 लाख रुपए उनको एनुअली दिए जाएंगे बीसीसीआई की तरफ से। उसके बाद में कैप्टन है जो कि भारत की मिताली राज हैं, और उसके बाद में झूलन गोस्वामी है, कीर्ति शर्मा है, पूनम रॉथ है, राजेश्वरी गायकवाड़ है, राधा यादव है, शिखा पांडे हैं, तानिया भाटिया है और जेनिमा। अच्छी बात यह है कि जो लास्ट ईयर यही जो ग्रेड बी था उसके अंदर 8 प्लेयर थे, इस बार 10 प्लेयर कर दिया गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और जो ग्रेड सी है उसके अंदर 6 प्लेयर्स हैं जो इंडियन वुमेन की जो टीम कॉन्ट्रैक्टेड है, और टोटल जो है वो 19 प्लेयर है, 19 प्लेयर। तो ये थी जो बीसीसीआई के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी करी गई है अभी। और जो हमारी टीम जा रही है श्रीलंका, उसको कोच करेंगे कौन? Rahul Dravid to coach to be a head coach for Sri Lankan tour। तो ये एक अच्छी खबर है। वैसे तो राहुल द्रविड़ जो है वो लाइक एज ए कोच काम नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो आप सभी जानते हैं कि वो एनसीए के हेड हैं, और वो चाहते हैं कि मैं यंगस्टर्स के साथ रूट लेवल से काम करूं। उन्होंने शुभमन गिल को बनाया है, ऋषभ पंत को बनाया है, और जितने भी यंगस्टर्स इस समय में आ रहे हैं, वर्क किया है उन्होंने, बहुत देर तक खेले हैं वो, पृथ्वी शॉ के साथ उन्होंने वर्क किया है। बिल्कुल, पृथ्वी शॉ बहुत तारीफ करते हैं एज ए कोच। वो कहते हैं कि जब भी राहुल सर करीब होते हैं तो हमें डिसिप्लिन रहना पड़ता है, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। और मैं भी इस बात से कोई डिनाई नहीं करता हूँ कि यस, वो थोड़े से सचिन तेंदुलकर की शैडो में जरूर रह गए थे,
पर राहुल द्रविड़ भी गॉड ऑफ क्रिकेट जितना की दर्जा अपन सचिन तेंदुलकर को देते हैं उससे कम दर्जा नहीं दे सकते हैं राहुल द्रविड़ को भी। द वाल के नाम से जाने जाते हैं वो। उसके बाद में जो ऑस्ट्रेलिया के फिक्सचर्स हैं उसमें पहले वो खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान के साथ में जो मैच होगा वो 27 नवंबर को होगा। उसके बाद में इंग्लैंड के साथ में शुरू होगा, देन दे हैव श्रीलंका, देन दे हैव न्यूजीलैंड, और लास्ट में आकर के अगले साल वो इंडिया के साथ में खेलेंगे। तो ये फिक्सचर्स जो कि 5-6 टीम्स के साथ में खेलने के लिए हो गया। और जो अफगानिस्तान के साथ में जो एकमात्र टेस्ट खेला जाएगा वो खेला जाएगा होबार्ट में, जो कि टस्मेनिया की जो कैपिटल सिटी है दैट इज होबार्ट, और होबार्ट में खेला जाएगा। टिम पेन वहाँ पे कैप्टनशिप करेंगे, और अपने बिकॉज टिम पेन बिलोंग करते हैं होबार्ट से ही, टस्मेनिया से ही बिलोंग करते हैं, तो वो अपना पहला टेस्ट खेलेंगे एज ए कैप्टन इन होबार्ट। तो आखिरी तो नॉट आखिरी बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात है कि उनको अपनी ही होम क्राउड को इम्प्रेस करने का मौका मिलेगा अगर वो यहाँ पर खेलते हैं, होबार्ट में कैप्टनशिप करते हैं। और ऑब्वियसली गेम को खत्म हो ही जाना चाहिए 3 दिन में, चौथा दिन नहीं लगना चाहिए। एक इनिंग से बनता भी है क्योंकि बहुत ही ज्यादा तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया। बट अफगानिस्तान को अंडरडॉग्स भी ऊपर उछल सकते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कर सकते हैं, व्हाई नॉट। इंडिया ने कर दिया था 4th टेस्ट में, बिल्कुल कर सकते हो, नहीं करना। उसके बाद में जो रिद्धिमान साहा हैं उनके बैकअप के लिए केएस भरत को बीसीसीआई ने अपॉइंट किया है। वो भी इंग्लैंड दौरे के ऊपर जाएंगे जब रिद्धिमान साहा जाएंगे एज ए बैकअप विकेट कीपर। इन दोनों में से जस्ट इन केस अगर रिद्धिमान साहा इंजर्ड हो जाते हैं या कुछ हो जाता है या ऋषभ पंत को भी कुछ हो जाता है, देयर इज ऑलवेज अ बैकअप विकेट कीपर, उनका नाम है केएस भरत। क्योंकि ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। और अगर आप आईसीसी का इंस्टाग्राम फॉलो करते तो आपने आज देखा होगा जो अनिल कुंबले हैं उनको हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है उनको, बिल्कुल। और जो एक बहुत अच्छे बॉलर थे अनिल कुंबले देखा है, ज्यादा दिमाग से खेलते थे वो बैट्समैन की टेक्निक उनको पता होती थी, और बैट्समैन की खामियां कहाँ हैं, वीकनेसेस कहाँ हैं, वो भी उनको पता होता था। तो वो बैट्समैन की वीकनेस के ऊपर बॉलिंग करते थे। और उन्होंने खुद भी कहा कि आधे से ज्यादा करियर तो मेरा निकल गया था जब तक टीम्स को पता चला कि मैं स्पिन नहीं करता, मैं सीधी स्ट्रेटर वंस के ऊपर ज्यादा बिलीव करता हूं। तो आधे से ज्यादा करियर मेरा निकल गया था। मैं भी वही रिकॉर्ड शो करते हैं 132 मैच में 619 विकेट है, 19 विकेट, बिल्कुल 132 मैच में अपने आप में कहानी है। उसके बाद में जो इंडियन वुमेन टीम है उनको एक डे नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच मिला है ऑस्ट्रेलिया का, जो वो टूर करेंगे। तो वन एंड ओनली डे नाइट टेस्ट मैच जो इंडियन वुमेन टीम ने कभी खेला होगा, वो पहला जो डेब्यू है अपना डे नाइट टेस्ट क्रिकेट का, वो आकर के आई एम वेरी श्योर कि अभी तक उन्होंने फिक्सचर्स नहीं दिए हैं, बट आई एम श्योर कि एडिलेड में डे नाइट टेस्ट क्रिकेट होते हैं, तो एडिलेड में ही आकर के इंडियन वुमेन टीम खेलेगी। उसके बाद में 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक होगा, बिल्कुल, जो उनका पहला टेस्ट मैच होगा। तो डेट है ये, ठीक है। और आप एबीडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बाउचर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जो एबी डिविलियर्स है वो अपनी रिटायरमेंट को रिवोक नहीं करेंगे, वो that's it once for all ABD is gone for international cricket। जो हम कयास लगा रहे थे या होप लगा रहे थे कि एबीडी वापस आएंगे T20 वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल, तो वो उम्मीदें टूट गई हैं, वो टूट गई हैं। पर एक्चुअली में ये कयास भी हम लोगों ने तभी लगाने शुरू किए ना जब एबीडी ने खुद इंटरेस्ट शो किया कि अगर टीम को मेरी जरूरत होती है then I'll be happy to play। तो अभी भी टीम को तो जरूरत है, ऐसा नहीं है कि कोई 2 एबीडी 3 एबीडी आ गए हैं टीम के पास में। एबीडी एक ही है, 360 एक ही है, वो कभी किसी टीम के पास में आ नहीं सकता है। तो पर उन्होंने ये कहते हुए अपना स्टेप बैक लिया है, जो कि रिवोक नहीं किया है अपने रिटायरमेंट को, कि जो एक यंगस्टर है जो कि परफॉर्म करता हुआ आ रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसने अपनी जगह बनाई है, साल 2 साल 3 साल 4 साल उसको लगे हैं, मैं इस टीम में आकर के और उसकी जगह को खराब करूंगा, ये मैं नहीं चाहता। पर मुझे लगता है कि ये तो पहले भी देखो बातें वो तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। देखो ये थिंकिंग भी राइट है, अगर कोई बंदा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट खेल रहा है,
मतलब खेल ही जा रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता है, एंड देन आप कि एक जो बंदा इंडिया में रहता है और नहीं रह रहा है एबीडी जैसे नहीं है साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो सारे लीग्स ही खेलते हैं सिर्फ, कि कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई टीम के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो एक रीजन नहीं वो फेयर एनफ है, बट इफ ही वाज थिंकिंग अबाउट कमिंग बैक इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट अगेन, तो तब भी वो सोचा जा सकता था कि मैं किसी यंगस्टर की जगह शायद ले लूंगा, बट चलो आई विल नॉट मेक एनी कमेंट अबाउट एबीडी बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए मैं हम लोग इतने भी कैपेबल नहीं हैं कि एबीडी कर सके, आपको बता सके क्या करना चाहिए या क्या बोलूं। बिल्कुल उन्होंने एक अच्छी उम्र हंडाई है, अच्छी उम्र ली है उन्होंने, और ही नोज व्हाट टू डू, और आपको पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो नहीं पता। तो जब भी उनकी बातचीत हुई होगी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के साथ में, उन्होंने कुछ बता रखा होगा कि मैं ये चाहता हूँ, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड विल बी लाइक ओके आप ये चाहते हैं, तो कुछ ना नुक्ता हुई होगी कि ये नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो इवेंचुअली आई थिंक उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया होगा कि मैं अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में रिटायरमेंट को रिवोक नहीं करने वाला। तो एक ये न्यूज़ है। उसके अलावा पीएसएल को ग्रीन लाइट मिल गई है अबू धाबी में, तो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद नहीं मिलेगी, कल तक तो ऐसा था कि कैंसिल ही हो गया है पीएसएल, उनको दे दिए परमिशन कि हाँ हम करा देंगे, पर उन्होंने यही बोला कि हर एक प्लेयर को वैक्सीनेट करना पड़ेगा उससे पहले। बिल्कुल वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो ये कोई और रिक्वेस्ट नहीं है अबू धाबी की वजह से, अबू धाबी की वजह से कोई नहीं, अबू धाबी। तो उसके बाद में विराट कोहली ने, श्रावंती रायडू है उनकी मम्मी को कोविड हो गया था, तो उसका एक्सपेंसेस अराउंड 680 लाख रुपीस आया था, तो विराट कोहली ने अपने खाते में से निकाल करके इस वुमेन क्रिकेट की हेल्प करी है, जो कि फॉर्मर वुमेन क्रिकेटर है, तो ये भी उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया है विराट कोहली ने कि जो उनकी मम्मी के लिए उनके मम्मी के ठीक होने के लिए हेल्प करी है, जो बनता है। और जो अपने बॉलर थे पार्थिव कृष्णा और अमित मिश्रा भी रिकवर हो गए कोविड-19 से, वो भी एक अच्छी न्यूज़ है क्रिकेट के लिए, और एज ए ह्यूमैनिटी भी अच्छी न्यूज़ है, वो रिकवर हो गए। और मैं क्या देखा था न्यूज़, दादा ने बोला कि मुझे 3 जिंदगियां में तो मैं इंडियन क्रिकेट खेलूंगा, सिर्फ उसको डेडिकेट करूंगा। वाओ, दादा इतने इमोशनल भाई साहब क्यों नहीं करेंगे, इतना प्यार वो भी दादा पे भी अगर यहाँ से कट मार दे तो वो भी मेरी तरह ब्लू ही करें। तो पैशनेट बंदे हैं दादा ने काफी समय, लंबे समय तक इंडियन टीम के लिए क्रिकेट भी खेली है, कैप्टनशिप भी करी है, और अब बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, तो व्हाई नॉट दादा तो 4 5 6 ही जिंदगियां लेंगे, तो मुझे पता है उनके अंदर इतना टैलेंट है, वो वापस आकर इंडियन टीम में ही सिलेक्ट हो सकते हैं 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन के अंदर भी। चलिए, और एशिया कप जो है वो पोस्टपोन नहीं हुआ है, वो सस्पेंड हो गया, गॉन गर्ल हो गया एशिया कप का। एशिया कप के भी कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि विंडो ही नहीं है, कहाँ खिलाओगे आप एशिया कप को। श्रीलंका के पास में था इस समय एशिया कप, और श्रीलंका ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है इस समय के ऊपर श्रीलंका में, हम लोग इस केपेबल नहीं है कि हम लोग एशिया कप को ऑर्गेनाइज कर सके, क्योंकि 5-6 टीमें अलग टीमें आएंगी, 20-20 का स्क्वाड आएगा, 100 बंदा 150 बंदा हम नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं भाई। तो उन्होंने वो आकर के कह दिया। कुछ इंडियन प्लेयर्स हैं मुंबई पहुंच गए हैं, ऑलरेडी क्वारंटाइन स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि सिराज है, मोहम्मद शमी है, रविचंद्रन अश्विन है, हमारी जो वुमेन क्रिकेटर वो भी पहुंच गई, साथ ही वो भी पहुंच गए, उन्होंने क्वारंटाइन शुरू कर दिया। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो ऑलरेडी मुंबई में ही रहते हैं, जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ये इन लोगों को, जो कुछ प्लेयर हैं, मैक्सिमम 24 मई तक वो लोग इस बबल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए न्यूज़ थी। और जो माइक हसी उन्होंने बोला कि जो T20 वर्ल्ड कप है वो स्केरी अगर इंडिया में होता है तो। हाँ, माइकल हसी इतने हैप्पी नहीं है, और क्योंकि कैसे हैप्पी होंगे, मुंबई तक तो बाय बबल जो था इंडिया का बहुत अच्छा था, उन्होंने ये बोला है। हाँ, वो कह रहे थे कि मैं सेफ फील कर रहा था, वन ऑफ द सेफेस्ट बोला उन्होंने, यही बोला कि मुंबई का कोई इशू नहीं था। बट जैसे ही ट्रांसफर हुआ टू दिल्ली, नेक्स्ट मैचेस बबल की ब्रीच होनी स्टार्ट हो गई, लीकेज स्टार्ट हो गई थी। जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं एयरपोर्ट्स पे, फ्लाइट अटेंडेंट होती हैं, जो भी एयर होस्टेज होती हैं, मतलब हमें लगता वहां से हुआ, उन्होंने ये बोला। बिल्कुल। और चलिए आगे चलते हैं। उमेश यादव ने कहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर कोई एक बैट्समैन है
जिसकी विकेट भारतीय टीम सबसे ज्यादा चाहेगी तो वो है केन विलियमसन। केन विलियमसन तो बिल्कुल है ही कि वो सभी स्ट्रेटजीज को फेल करना जानते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को कामयाब करना जानते हैं। तो केन विलियमसन जो है वो वाकई में बहुत बड़ी विकेट होने वाली है, बहुत बड़ी विकेट होने वाली है और कंडीशन उनके मुताबिक है, कंडीशन भी उनके मुताबिक है। यस, जैसे इंग्लैंड की है वैसे ही इंग्लैंड बिल्कुल ठीक है। और इवन दो वहां पे 2 टेस्ट मैच खेल लेंगे पहले। मेरे दिमाग में एक और भी सवाल आ रहा था कि जब जैसे 2 से 6 तक वो पहला टेस्ट खेलेंगे 2 जून को और 6 जून को फिनिश हो जाएगा। इंडिया लैंड होगी 2 जून को, तो इंडिया वहां पे लैंड हो रही है। ओके, 2 जून को न्यूजीलैंड अपना पहला टेस्ट खेलेगी जो कि 6 तारीख को खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा टेस्ट है वो 10 तारीख को शुरू होगा और 14 को खत्म हो जाएगा। तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो 18 को ही शुरू हो रही है, तो ओनली आफ्टर 2-3 डेज और 10 दिन की इस बड़ी फैटिग के बाद में, और यू नेवर नो कि इन 10 दिनों में 10 जो भी 10 दिन है ये, इसमें कोई इंजरी भी हो सकती है, फटीग भी सामने आ सकती है। तो क्या ये एप्रोप्रिएट है कि इतना बड़ा टेस्ट चैंपियनशिप का मेरे फाइनल खेलना? मेरे हिसाब से बस प्लान होगा। देखो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए उन्होंने अलग से प्लेयर रखे होंगे थोड़े कि ठीक है तो 4-5 इंपॉर्टेंट प्लेयर, पर उनके पास स्विच करेंगे। आई थिंक सेकंड प्लेयर को सेकंड टेस्ट मैच के लिए स्विच करेंगे प्लेयर्स को। हमें देखने को मिल सकता है कि वो दूसरे प्लेयर खेलें कि जो उनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ट्रेंट बोल्ट है, उनकी उम्र अभी 38 कितनी, सॉरी 30 ही इज इन मिड 30s में है, वो मिड 30s में ना, 34-35 के आसपास। तो शायद उनको रेस्ट करा देंगे सेकंड टेस्ट मैच के लिए, या फिर फर्स्ट टेस्ट मैच खेले ना खेले और सेकंड खेले ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। हां, कुछ ऐसा भी हो सकता है, बट स्टिल आई बिलीव कि कम दिन है, दिन तो हमें रेस्ट 3 दिन है तो रेस्ट कम है। और तो ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज इंडियन टीम के लिए हो सकती है कि एक तरफ तो जो न्यूजीलैंड टीम है वो एक्लेमेटाइज हो जाएगी, थोड़ा सा मैचेस खेल लेगी और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ में खेल लेगी, दूसरी तरफ फटीग भी हो जाती है इतना लंबा 2 से। चलो इस चीज के लिए तो प्रैक्टिस करते हैं, प्लेयर्स का होता है प्रैक्टिस करते हैं इस चीज के लिए, अभी रेस्ट ही चल रहा है इनका। बिल्कुल तो दे नो हाउ टू सर्वाइव इट। यस आई एम एग्री विद यू। उसके बाद में अगली चीज ये है कि जो 5 टेस्ट मैचेस इंडिया खेलने वाला था इंग्लैंड के साथ में, बीसीसीआई ट्राई कर रही है कि किसी तरीके से जो 5वां टेस्ट मैनचेस्टर में है उस मैनचेस्टर वाले टेस्ट को अबैंडन कर दिया जाए या कैंसिल ही कर दिया जाए, ताकि वो 5 दिन है वो 5 दिन आईपीएल की विंडो के लिए मिल जाए। और उस 5 दिन में although it's not going to be 5 days is just for the test, but 10 दिन मिलेंगे और वो 10 दिन आईपीएल को करवाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। तो बीसीसीआई की इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट के साथ में अभी बातचीत चल रही है। हो सकता है कि जो 5वां टेस्ट है जो इंडिया खेलने वाली है मैनचेस्टर में वो ना हो और उसकी जगह के ऊपर वही सेम विंडो आईपीएल के लिए यूज हो जाए। तो इसके भी काफी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद में जो चौथा टेस्ट है वो 4 अगस्त को स्टार्ट होगा जो कि 8 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। तो 8 अगस्त तक अगर वो खत्म हो जाता है इट मींस कि वी हैव गॉट अ गुड विंडो फॉर द आईपीएल। तो देखते हैं कि अगर ये जो प्लान है बीसीसीआई का सक्सेसफुल होता है तो आईपीएल बिल्कुल हो जाएगा। बट एशले जाइल्स ने भी कहा है कि पहले या बाद में हम लोग हमारे इंग्लिश क्रिकेटर्स को नहीं देंगे। इवन तो यार प्लेयर टायर्ड हो जाएंगे वहां पे। अगर आप देखोगे क्रिकेट बहुत लंबा चलेगा। बिल्कुल, अब क्रिकेट ही क्रिकेट आगे बिल्कुल एक बार स्टार्ट होने के बाद। और बांग्लादेश ने भी अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है श्रीलंका की सीरीज के लिए, जो 23rd ऑफ मई से स्टार्ट होने वाली है। 23rd ऑफ मई से इंडिया एंड श्रीलंका? नहीं, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। श्रीलंका एंड बांग्लादेश, ओके ठीक है। साकिब अल हसन वापस आ गए टीम में, स्क्वाड में। शाकिब अल हसन इज बैक। जो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो 5वां टेस्ट नहीं होता है तो दिस इज गोइंग टू बी अ फेवर टू बीसीसीआई, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट और वेल्स क्रिकेट हेल्प कर रहा है बीसीसीआई को टू कंप्लीट देयर आईपीएल, ठीक है। और इससे क्या होगा, थोड़े से रिश्ते जो हैं वो ईसीबी के और बीसीसीआई के वो थोड़े से अच्छे होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो आगे आने वाले साल में लेटर दिस ईयर जो बट तो ये सब क्वेश्चन मार्क तो है। अगर आप इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हो, ठीक है, वो अपने प्लेयर्स को अलाउ ही नहीं करे ना खेलने के लिए, परमिशन नहीं दे रहे, मुझे नहीं लगता वो कैंसिल करेंगे। या तो वो परमिशन भी दे साथ में प्लेयर्स की, क्योंकि तो दोनों तरफ देखोगे ना, ये तो नहीं होगा कि हाँ बेटा कैंसिल करा देते हैं पर हमारे इंग्लैंड के प्लेयर भी खेलेंगे। नहीं तो that's still okay, I don't mind that।
इंग्लिश प्लेयर 10 इंग्लिश प्लेयर्स हैं, 10 में से अगर 10 के 10 तो व्हाइट बॉल के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे। पर परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना क्रिकेट बोर्ड को। परमिशन तो दे देंगे, जब जो व्हाइट बॉल खेल ही नहीं रहे हैं तो फिर परमिशन तो। और अगर इंग्लैंड में ही टूर्नामेंट होता है, इंग्लैंड में टूर्नामेंट होता है तो लेट्स सी क्या होता है, पर मुझे नहीं लग रहा वो कैंसिल करेंगे। करना भी नहीं चाहिए यार, सीरीज भी लगता है। नहीं, मुझे लगता है कि वो करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि इंग्लैंड भी तो यहाँ पे आकर के 4 टेस्ट मैचेस ही खेल के गया था इंडिया में। वो ऑलरेडी डिसाइडेड है ना 5। अगर आप ऐसा करोगे कि पहले सीरीज अनाउंस हो चुकी कितने मैचेस हैं, टेस्ट मैच 5 के, फिर 5 के, तो देन आप कैंसिल कर दे तो नहीं, बट वो एक कैंसिल भी एक गुड कॉज के लिए हो रहा है, तो एक गुड कॉज के लिए कैंसिल, आई एम हैप्पी विद दैट। उसके साथ में ये भी है ना कि अगर ऐसे रिलेशंस बनने शुरू हो जाते हैं बीसीसीआई और ईसीबी के बीच में, तो हो सकता है कि ईसीबी अप्रोच करे बीसीसीआई को कि आप अपने प्लेयर्स भी अवेलेबल करिए जो 100 बॉल्स की गेम ईसीबी करवाना जा रहा है, जो लीग शुरू करने जा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है क्योंकि बीसीसीआई को भी फेवर रिटर्न करना पड़ेगा, और जब वो फेवर रिटर्न करते हैं तो हो सकता है कि कुछ इंडियन भारतीय खिलाड़ी वो खेलते हुए दिखे 100 बॉल की जो T20 ब्लास्ट शुरू होने वाला है इंग्लैंड के अंदर। तो मैं इससे हैप्पी हूँ, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा टेस्ट मैच हो 5 टेस्ट मैच हो आप चाहते हैं, तो फिर आईपीएल नहीं होगा। आईपीएल बाद में देख लेंगे, होगा नहीं। टेस्ट मैच आप ये बताओ कि नहीं होगा तो नहीं चलेगा। एक 5th टेस्ट मैच चाहिए आपको कि एक आईपीएल का ये सेकंड हाफ चाहिए? अभी फिलहाल ये तो टेस्ट मैच चाहिए। तो 4 टेस्ट मैच में ऐसा क्या है जो नहीं हो पाएगा? 5 डिसाइडर नहीं होगा ना, क्या पता डिसाइडर ना हो। डिसाइडर तो हो गया, क्या पता ना हो, डिसाइडर तो हो गया था। 4 टेस्ट थे और 3 इंडिया जीत गया था। कहां पे है वो तो यार, चलो ठीक है, लेकिन 5 मैच टेस्ट मैच सीरीज है ना, तो इसमें क्या पता 2-2 हो जाए फिर, और 2-2 नहीं हुए तो 3 नहीं, टेस्ट मैच अगर आप नहीं हुए तो ये बोल रहे अब अभी तो हो गए तो हो गए, अगर हो गए तो आईपीएल हो जाएगा। 2-2 हो गए तो आईपीएल हो जाएगा। नहीं, आप तो 2-2 हो गए तो आईपीएल हो जाएगा। नहीं यार, मुझे लगता है टेस्ट मैच होना चाहिए। टेस्ट मैच की कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए T20 क्योंकि वो सिर्फ एक टेस्ट मैच व्हाटएवर, लेकिन टेस्ट मैच जो है वो वही है, गेम असली वही है। चलिए, मैं और रवि इसमें कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं। मैं तो इस हक में हूं कि आईपीएल हो, क्योंकि और सिर्फ इसमें नहीं, मैं इस चीज को भी लेके चल रहा हूं कि 4 टेस्ट मैच में नतीजा आ जाएगा। 4 टेस्ट मैच में पता चल जाएगा कि किसको ट्रॉफी मिली है। वो तो हम बात कर रहे हैं कि 2-2 हो जाए, ये हो जाए, ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। 4 टेस्ट मैच में नतीजा मिल जाएगा कि कौन इस सीरीज को जीता है। बाकी देखते हैं कि बीसीसीआई भी क्या डिसीजन लेता है, ईसीबी भी क्या डिसीजन लेता है, और क्या वो 5th टेस्ट कैंसिल करते हैं कि नहीं। वी कैन वेट एंड वॉच, क्योंकि हमारे हाथ में है नहीं, हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं और कर लिए। बिल्कुल। तो चलिए, दैट्स इट फ्रॉम मी, और इट्स बीन अ व्हाइल चलो सिंस वी हैव स्टार्टेड दिस वीडियो। और एक बार फिर से दोस्तों आपसे अपील करते हैं कि देखिए हमारे शो को, बेल आइकन का घंटा बजा दीजिए, और जब जैसे ही आप उस बेल आइकन का घंटा बजाएंगे नोटिफिकेशंस आनी शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही हम आएंगे आपको पता चल जाएगा। तो जो कौशल जट जी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपने देना है देख के। चलिए, लाइक करके वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा बजाइए। मिलते हैं आपको सैटरडे या संडे को, इधर हो, सैटरडे और संडे। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्ते।